हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। मैंने जस्ट कुछ देर पहले ही एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने साफरान और इंडिया की दोस्ती के बारे में बातचीत किया था कि कैसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एमआरओ फैसिलिटी भारत में बनने जा रहा है और साथ ही साथ रफाल फाइटर जेट का पहला एमआरओ फैसिलिटी फ्रांस के बाहर भारत में बनने जा रहा है। जस्ट मैंने ये वीडियो कंप्लीट ही किया, जो शायद अभी तक आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देखिएगा। और अब एक और इंफॉर्मेशन मुझे मिलते हुए दिख रही है मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, जहां पर यह कहा गया है कि साफरान ने भारत के साथ जो बातचीत चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिया है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया जो है वो अब काफ़ी पैशनेटली एक बहुत ही ग्रैंड विजन को फुलफिल करने का प्रयास कर रहा है, विच इज़ टू हैव आवर ओन 5th जनरेशन फाइटर जेट। ये आज भारत की चॉइस नहीं है, रैदर एक हमारी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। लेकिन इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी कि कहाँ से टेक्नोलॉजी लाएंगे, और दूसरा प्रॉब्लम था कि क्या इस टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर बनाया जाएगा या हमें बाहर से खरीदना होगा। बिकॉज अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो फिर आत्मनिर्भरता हमारी नहीं बन पाएगी। इसलिए भारत के पास मॉडर्नाइजेशन का भी गोल था और इंडिजनाइजेशन का भी गोल था। और इस गोल में वेस्टर्न कंट्री में जो सबसे बढ़िया ऑफर देने को रेडी था वो था साफरान। साफरान ने कहा था कि हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर कर देंगे सो दैट भारत में इसको इंडिजिनसली आप बना पाओ। लेकिन ये सब बातचीत चल रही थी। भारत ने साफरान कंपनी के साथ काफ़ी एडवांस बातचीत भी किया था। बहुत लोग को लग रहा था कि ये डील फाइनल भी हो जाएगा। और अब फाइनली साफरान की तरफ से उनके जो सीईओ हैं ओलिवर एंड्रियस, उनका एक प्रेस स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है दैट भारत को वो अब फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड टू जेट इंजन ये देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब ऑफिशियली कंफर्मेशन साफरान की तरफ से आ गया है दैट भारत को जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए जेट इंजन की टेक्नोलॉजी थी उसको वो फुली ट्रांसफर करने जा रहा है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा साफरान की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी देश को किया जा रहा है। बिकॉज इसमें कोई एक पार्ट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, रादर फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जितने भी एलिमेंट्स इस जेट इंजन को बनाने में लगते हैं उन सभी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए साफरान के सीईओ ओलिवर एंड्रियस ने कंफर्मेशन दे दिया है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो आमका का सपना है, जो काफी बड़ा सपना है, ऑब्वियसली इसमें काफी समय लगेगा, बट एक बड़ा ऑब्स्टिकल की इंजन कैसे होगा उसमें अब फाइनली अब एक क्लैरिटी दिखते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, न्यूज क्या है देखिए कि साफरान हैज एग्रीड टू प्रोवाइड इंडिया विद फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ न्यू फाइटर जेट इंजन इंक्लूडिंग द क्रूशियल हॉट सेक्शन, जहां पे प्रोपल्शन काम करता है, वो भी उसका भी टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को देने जा रही है। और इस बात की कंफर्मेशन खुद साफरान के सीईओ ने किया है कि इनकी जो कंपनी है साफरान, वो भारत के डीआरडीओ के साथ बातचीत कर रही थी और अब फाइनली कंफर्म कर दिया गया है कि हम डीआरडीओ को फुली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे सो दैट को डेवलपमेंट ऑफ इंजन किया जा सके। तो फ्रेंड्स, एक तरीके का जैसे ब्राह्मोस में देखने को मिला था और अभी सुकोई 57 का ऑफर रशिया ने दिया है, फ्रांस जो है वो भी कुछ सिमिलर करते हुए नजर आ रहा है। और ये जो स्कोप है ट्रांसफर का, ये साफरान का सीईओ ने कहा है अनप्रेसिडेंटेड, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज आ रही थी कि बातचीत चल रहा है, बट अब बातचीत जो है वो एग्रीमेंट में बनते हुए नजर आ रही है। ये जो इंजन है फ्रेंड्स, ये 120 से 140 किलो न्यूटन का इंजन है जो भारत का 5th जनरेशन आमका के लिए यूज होगा। ये एक ट्विन इंजन है और इस इंजन को अब साफरान बनाने जाएगा डीआरडीओ के साथ। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में डीआरडीओ अकेले काम नहीं करेगा, डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेगा। और एज पर अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स, इस एग्रीमेंट में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डीआरडीओ को किया जाएगा और डीआरडीओ जो है वो इस टेक्नोलॉजी को मिलकर टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टोब्रो एंड अदानी डिफेंस के साथ कलेक्टिवली हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने का प्रयास करेगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जल्द ही एक जॉइंट वेंचर
किया जाएगा बिटवीन द साफरान एंड डीआरडीओ's गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। और ये जो पूरा प्रोग्राम है इंजन बनाने का, ये लगभग $7 बिलियन का एस्टिमेटेड है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन को मैंने जैसे पहले भी कहा, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेशन बिकॉज इट्स गोइंग टू इंक्लूड कंप्रेसर्स, टर्बाइंस एंड अदर हाई वैल्यू components, and the best part is the intellectual property rights is also going to be transferred so that India को अब ये पेटेंट राइट्स मिल जाएगा, which means अगर कल को इंडिया इस टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रांसफर करना चाहता है या किसी दूसरे कंट्री के साथ ऐसे इंजन को बनाना चाहता है तो हमें फ्रांस से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, ब्रह्मोस में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रशिया का है, इसलिए रशिया से हमें कलेक्टिवली ओपिनियन लेना पड़ता है अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल किसी को बेचते हैं। यहां पे तो इनफैक्ट एक कदम और आगे बढ़कर साफरान ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी अब आप ही रख लो। इसके अलावा साफरान ने 2 और बड़े ऐलान किया है। पहला ऐलान किया है कि इस पर्टिकुलर न्यूज के साथ साथ जो रफाल M88 इंजन है उसका भी असेंबली लाइन जो है वो अब भारत में खुल सकता है आफ्टर सिक्योरिंग क्लियरेंसेस फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, जो कि पॉसिबली मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, रफाल M88 इंजन का भी असेंबली लाइन भारत में खुल सकता है, जो अगेन भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक और बड़ा अनाउंसमेंट साफरान ने किया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है टू मैन्युफैक्चर एयर टू ग्राउंड वेपन्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके की डेवलपमेंट आए हैं, मुझे तो बस एक चीज कहने का मन कर रहा है that Safran has gone all in India. All in चला गया है साफरान। बैक टू बैक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रही है। और ये तब आ रही है, जैसे मैंने आज ही कहा आपको, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो हमारा MRO फैसिलिटी है रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट इंजन, वो भी आज हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये जिस तरीके की डेवलपमेंट सामने नजर आते दिख रही है इंडिया और फ्रांस की, फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा कंट्री है वेस्ट में जिसके साथ भारत रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है, एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप रखता है, वो है फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इसलिए आने वाले समय में इंडो फ्रांस की जो रिलेशन है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंफ्रा भी कहा है, इंडिया प्लस फ्रांस, इट्स ग्लोइंग टू बी अगेन अ ग्लोबल स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि फ्रांस के साथ बातचीत तो हमारी काफी बढ़ी रही है, जर्मनी के साथ हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है, और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स अब रिपब्लिक डे में भी आ रहे हैं। मतलब एक क्लियर है, यूरोप इज लुकिंग फॉर इंडिया। वो चाहे रशिया हो, रशिया के साथ तो ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है, लेकिन अब यूरोप यूनियन, उसके अलावा आपको पता है EFTA जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, विच मींस यूरोप इज रशिंग टूवर्ड्स इंडिया एंड यू ऑलरेडी नो व्हाई। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। प्लीज लेट मी नो आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में इन द कमेंट बॉक्स। आई होप टू सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।